हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर चलूँगा। तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं आप हमें जो है परसेंटेज पढ़ाइए, तो चलिए आज मैं परसेंटेज शुरू करता हूँ। ठीक, तो आज नया टॉपिक लेकर चलूँगा परसेंटेज। क्या लेकर चलूँगा? परसेंटेज, जिसका हिंदी नाम होगा प्रतिशतता। क्या होगा? प्रतिशतता। ये आपका नया टॉपिक होगा। ठीक, तो देखिए परसेंटेज एक लंबा टॉपिक है, लंबा नहीं बहुत लंबा टॉपिक है। इसको पढ़ाने में हमें कई क्लास पढ़ाने होंगे, तब जाके आपका परसेंटेज क्लियर होगा। अगर आप परसेंटेज अच्छे से सीखना चाहते हो, आप परसेंटेज को अच्छे से सीखना चाहते हो, इसके सवाल कायदे से लगाना चाहते हो, तो पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, ना कि आधा अधूरा देख के फिर मैं फिनिश कर दूं। नहीं, अगर आप आधा अधूरा देख के फिनिश करोगे आपको परसेंटेज कभी नहीं आएगा। जब भी देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, तो आज मैं शुरू करता हूं परसेंटेज में बेसिक। पहले तो आपको बेसिक नहीं बताऊंगा तो फिर आप सीख ही नहीं पाओगे। ठीक, तो परसेंटेज को आज मैं बेसिक लेकर चलता हूं। क्लियर? बेसिक लेकर चलता हूं। और देखिए बेसिक में हमें क्या बताना है, बेसिक में हमें क्या बताना है, तो सबसे पहले बेसिक में बताना है हमें परसेंटेज का मतलब क्या होता है, या परसेंटेज कैसे क्या होता है। तो जब कभी भी परसेंट या परसेंटेज की बात आएगी तो इसको आप तोड़िएगा, प्रतिशतता को या प्रतिशत को तोड़िएगा, ये यहीं से आएगा। प्रतिशत को तोड़िएगा, ये यहीं से निकल कर आता है। प्रति का मतलब प्रत्येक का, शत मतलब 100, यानी प्रत्येक का 100, प्रत्येक का 100। तो ये क्या कहलाता है? परसेंटेज। लेकिन ये सब परिभाषा आपको नहीं जानना है, ये सब परिभाषा आपको नहीं जानना है। मैं एक नोट लिख देता हूं, वो आप याद रखिएगा, वो हमेशा आपका काम करेगा। जैसे कहा जाए 1%, तो 1% का मतलब होता है 1/100, 1/100। क्लियर? खेल आपका यहीं से शुरू होता है। 1% का मतलब होता है 1/100। क्लियर है? अब आप ये याद रखिएगा कि 1% का मतलब 1/100, ये तो अलग बात, लेकिन आपको याद रखना है कि दुनिया की कोई भी चीज वो अपने आप में 100% होती है, वो अपने आप में 100% होती है। इसका यूज अभी आगे किया जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसका प्रयोग अभी आगे होगा। तो देखो 1% बराबर 1/100, इतनी बात क्लियर हुई। तो बस इसको याद ही रखना, और कुछ करना नहीं है। तो हमारा खेल शुरू होता है पहले पॉइंट से, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, अभी मैं लाइव स्ट्रीम में पढ़ा रहा हूं, बाद में ये आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। अभी तो लाइव चल रहा है, तो फिर आपको ये वीडियो के रूप में मिलेगा। ठीक, तो देखो पहला यहां से आता है नोट। पहला नोट आता है कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, तो आपको याद रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, बोलो भाई, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। सौ से भाग देते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई कि प्रतिशत है, कोई वैल्यू प्रतिशत में है, उसको भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कहा जाए कि 20% को भिन्न में बदलिए। 20% को भिन्न में बदलिए। अब देखो ये 20% है, बदलना किस में है? भिन्न में। तो क्या कहोगे? ये 20% बराबर 20। अब हमने बोला था कि परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से भाग। तो 100 से भाग लगा दो। क्लियर? 100 से भाग लगा दिया। तो इसको काटो, 20 का 20, 20 पंजे 100। कितना बचाया? ये कितना बचा यहां पर, या कितना ये दे रखा? 1/5। यानी 20% बराबर कितना? 1/5। क्लियर है? तो हमने एक साधारण सा प्रश्न जाना। दूसरा प्रश्न यहीं से मैं इसको मॉडिफाइड करता हूं। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा प्रश्न ये है कि 25% को भिन्न में बदलिए। तो क्या करोगे? 25% है, भिन्न में बदलना है, 100 से भाग देना है। तो ये कटेगा, 25 का 25, 25 चौका 100, कितना बचा? 1/4। क्लियर? यानी 25% बराबर कितना? 1/4। क्लियर है? और आगे लेकर चलते हैं वैल्यू। जैसे दूसरा प्रश्न आए, 10% को भिन्न में बदलिए। कहोगे 10% बराबर 10/100, काटोगे तो 1/10। क्लियर? जैसे ये तो साधारण वाले प्रश्न हो गए। एक आता है जैसे 50% को मैं बोल दूं भिन्न में बदलिए। 50% को, तो ये कितना हो जाएगा? 50% बराबर 50/100, काटोगे तो 1/2 आएगा। क्या? क्लियर? ये साधारण वाले प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा मैं बोलूं, जैसे मैं बोल दूं कि आप हमें 16 सही 2/3% को भिन्न में बदल के बताइए। प्रश्न आपका है कि 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। अब इसको कैसे करेंगे? तो ये है कुछ नहीं, आपको थोड़ा बहुत भिन्न आता है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भिन्न आता है तो ये आसान है। तो जब कभी भी ये सही बटे के रूप में आए और परसेंट लगा हो, भिन्न में बदलना हो, तो हमें कुछ करना नहीं है। हमें इस जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो साधारण भिन्न बदलना आपको आता है। 3 का गुणा 16 में करोगे, 16 3 48, 2 50, 50/3%। अब ये इसके पहले जैसा बना क्या? बोलो भाई बना क्या? तो हाँ बना। ये हो गया आपका 50/3, और परसेंट है, भिन्न में बदलना है, 100 से भाग। तो नीचे 100 से भाग दोगे, 3 में गुणा हो जाएगा, 50 में भाग हो जाएगा। तो ये 50 का 50, 50 दूना 100, 1 ऊपर 3 दूना 6, यानी 1/6। तो आप क्या जाने हो कि 16 सही 2/3% बराबर कितना? 1/6। ऐसी 1-2 वैल्यू और लूं। जैसे कहा जाए कि 9 सही 1/9% को, 9 सही 1/9% को भिन्न में बदलिए। तो क्या करोगे? इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो 9 9 81, ये 9 सही 1/9 नहीं, ये 9 सही 1/11 होना चाहिए। क्लियर? तब जाके ये प्रश्न बनेगा, सही होगा तब। तो ये 9 से 1/9% को भिन्न में बदलना है। तो 11 9 99 1 100। तो ये कितना हो जाएगा? 100/11%। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो ये 100/11 गुणे 100। ये 100 से 100 खत्म, 100 1 का, तो 1 कितना बचा? 11। क्लियर? एक ये हुआ। एक ऐसे ही मिलता जुलता आता है प्रश्न। एक प्रश्न ऐसे आता है, 11 सही 1/9% को भिन्न में बदलिए। तो इसको कैसे बदलोगे? तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9 को बदलोगे तो 11 9 99 100/9। 100/9 परसेंट लगा है, भिन्न में बदलना है, 100 से भाग लगाओ, यानी 9 में गुणा, तो ये 100 1 का 100, 1/9। कितना बचा? ये 1/9। ऐसे ही आता है एक दूसरा प्रश्न।
जैसे कहा जाए कि 33 सही 1/3% को 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए तो क्या कहोगे? 33 सही 1/3 को इसको बदलोगे तो 33 × 99 100/3 परसेंट लगा है, यह आ जाएगा 100/3। भिन्न में बदलना है, नीचे 100 से गुणा, ये हो जाएगा 100 × 100, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3, 1/3। ऐसे एक दूसरा प्रश्न आता है, जिसे कहा जाए कि 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। जरा इसको बदल कर बताएं। प्रश्न ये है कि 66 सही 2/3%, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? जरा आप बदल के बताइए हमको, मैं वेट कर रहा हूं। कितना आएगा? जितने लोगों का आंसर 2/3 आ रहा है उनका सही है। जो लोग आंसर हमको 2/3 बता रहे हैं उनका सही है। क्लियर? तो कैसे हम इसको गुणा करेंगे? तो 66 × 198 200 और बटा 3, ये परसेंट में है, भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 200/3 गुणे 100। ये कैंसिल आउट 2 0 से, ये 2/3। जो लोग 2/3 कमेंट कर रहे थे उनका सही है। क्लियर? ये हमने जान लिया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे। तो आपने क्या जाना? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। चलिए दूसरा नोट जानते हैं। बेसिक में दूसरा नोट, दूसरा नोट ये है, इसी का जस्ट अपोजिट कहा जाता है कि ऐसे प्रश्न आता है कि 2/5 कोई भिन्न है, परसेंट में बदलिए। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? किसको? भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो यहां आपको नोट याद रखना है, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, या कहेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं और उसमें क्या करते थे? 100 से भाग। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम? 100 से गुणा। क्लियर? चलिए एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल जैसे कहा जाए कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। 3/5 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या करोगे? ये 3/5 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, काटोगे तो ये 5 भिसा में आएगा, 20 तियां कितना आएगा? 60%। यानी 3/5 बराबर क्या परसेंट? 60%। 3/5 बराबर कितना परसेंट? 60%। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई? कमेंट करते रहें। क्लियर है? चलिए आगे लेकर चलते हैं। जैसे कहा जाए कि 4/11 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या करोगे? ये 4/11 भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा। क्लियर? तो गुणा करोगे 100 चौके 400। देखो कट रहा है तो काटोगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो। यह आ जाएगा आपका 400/11, भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 11 तियां 33, बचा कितना? 7, 0 70, 11 छक्का 66, यानी 36 सही 4/11%। कितना आएगा? 36 सही 4/11%। क्लियर? दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। जैसे कह दे कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या करना है? 1/4 गुणे 100 आएगा ये 25।
क्लियर? ये सब आसान है, मैं बता रहा हूं, आसान है फिर भी बता रहा हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको जान लो। दूसरा, जैसे कहा जाए 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। चलिए बदलिए, 3/8 को प्रतिशत में बदलिए, क्या होगा? तो देखो, ये 3/8 है, भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100, ये कटेगा क्या? तो 4 दूना 8, ये 4 25 में 100, तो 25 तिया 75 और ये बटा 2 तो 75/2 आया। तो 75/2 का मतलब 37 सही 1/2%। कितना आया? 37 सही 1/2%। क्लियर? ये बेसिक नियम था, याद होना चाहिए आपको, बेसिक नियम है, याद होना चाहिए। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। कुछ इसके बेसिक से सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, उसको मैं आपको बता दूं। बेसिक से सवाल हैं, जैसे प्रश्न आता है 500 का 20% का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का प्रश्न आप लोग देखे होंगे शायद। ठीक, तो अब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, है ना? तो देखो, 500 का 20% का 40%, यही बोला है ना? तो ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी का बोलेगा, इस टाइप के प्रश्न में का बोलेगा, उसका मतलब गुणा होता है। उसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो कहोगे 500 का मतलब गुणा कै परसेंट? 20% का मतलब 20/100। ये परसेंट है, भिन्न में बदलो, 100 से भाग दे दो। का है, इसका मतलब गुणा, 40% मतलब 40/100। क्लियर? बराबर क्या आएगा वो हमको निकालना है। देखो, तो सबसे पहले शून्य हटाया करो। 1 2 1 2 1 2 1 2, तो बचा क्या? 5 × 2 × 4, 5 दूनी 10 चौक 40, यानी कितना आएगा? 40। क्लियर है? इसमें कुछ था नहीं। दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। जैसे कह दे 800 का 3/5% का 20% का 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए, यहां परसेंट नहीं लगा है, यहां पर परसेंट नहीं लगा है, याद रखना, और यहां पर लगा हुआ है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। ये 800 का मीन्स गुणा 3/5 का मतलब 3/5 और परसेंट है, भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 से गुणा। का है गुणा 20% का मतलब 20/100। का है गुणा 3/5 है, इसका मतलब 3/5, और वहां परसेंट नहीं लगा, नहीं लगाएंगे। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 20 × 20, 20 पंजे 100, तो कितना आया? 8 × 3 × 3, 8 × 3 × 3, और नीचे 5 का 3 बार गुणा, 5 × 5 × 5, तो 8 × 24 तिया 72, और ये 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी ये आएगा 72/125। क्लियर? एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, जिससे सबको समझ में आ जाना चाहिए। अगर अब नहीं समझ में आया ना, तो याद रखना कभी नहीं आएगा। एकदम पूरा बेसिक से लेकर चलूंगा, जिसको नहीं आता है वो भी पढ़े, जो अपने आप को बहुत हिटलर समझता हो वो भी पढ़े। क्लियर है? जिसको नहीं आता है भाई वो भी पढ़ेगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ, जो सोच रहा है यार ये सब क्या बताया जा रहा है, ये तो बेसिक है, बहुत हलवा टाइप का है, तो वो बना रहे, अंत तक बना रहे, फिर उसको दिखाता हूँ इसमें क्या है। अपने आप को हिटलर समझते हो तो मिल लेना लास्ट में, या इसके अगले दूसरे तीसरी क्लास में। ठीक, सारा A to Z, जीरो टू हीरो,
मैंने उसमें थंबनेल में भी लिखा हुआ है 0 to हीरो। क्लियर, सब एकदम बेसिक टू हाई पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे। क्लियर, एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, 15,000 का 15% का 20% का 3/4 क्या होगा? क्लियर, ये बोला है प्रश्न में। बोला है 15,000 का 15%, ये 15,000 है 15,000, और ये 15% है तो 15/100, ये 20% है तो 20/100, और ये 3/4 बोला है। 3/4 का मतलब 3/4, 3/4। क्लियर, अब हमने इसको लिख दिया। अब काटना पीटना है। देखो 1 2 1 2, एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे, खत्म। जो बचा है एक बार उतार लो। तो यह आपका 15 गुणे 15 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3/4। इसको काटो, 2 दूना 4, 15 15 में 225, 225 3 675, ये 675 और बटे 2, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, ये आपका क्या आएगा? आंसर। क्लियर, ये बेसिक सा सवाल हुआ। क्या हुआ? ये बेसिक सा सवाल। तो पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आ गया होगा, अब हम लेकर चलते हैं परसेंटेज के ओरिजिनल टॉपिक पर। परसेंटेज के ओरिजिनल टॉपिक पर। क्लियर, ये नोट कर लें। जिसको समझ में आया है भाई वो कमेंट करे, जिसको नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करे। क्लियर, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। ठीक, चलिए अब पॉइंट बनाइएगा। 2 आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन। 2 आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन। आपका जो टॉपिक होगा वो है 2 आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन। दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। इसमें कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसके कई तरीके हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार आप पढ़ रहे हो ना, इस लॉकडाउन में पढ़ लो अच्छे से। सबके पास एक सुनहरा मौका है, मैं भी फ्री हूँ। यही सोच रहा था कि यार कब मैं पढ़ाऊँ, तो मौका मिला है, पढ़ा रहा हूँ। और लॉकडाउन में आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए 2 आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन हमसे बोल रखा है, तो इसमें किस टाइप का प्रश्न आता है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 2 आंकड़े क्या है, या ये 2 आंकड़ों वाला मामला क्या है। अब इसी चीज को ना एक दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, एक दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, या कभी कभी इसको दूसरे हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे कहा जाता है 2 आंकड़ों के गुणनफल पर आधारित प्रश्न, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 आंकड़ों के गुणनफल पर आधारित प्रश्न, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर, अब आप कोई एक टॉपिक नोट करिएगा, फिर मैं बता रहा हूं। लिखिएगा एक प्रश्न, और ये चाहे जो किताब पढ़ो सब में मिलेगा। ठीक, सब में वही मिलेगा, मैं भी वही बताऊंगा।
प्रश्न आपका ये है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्लियर? कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन में वृद्धि अथवा कमी दोनों आता है, अगर वृद्धि आएगा तो वृद्धि बोलेंगे, कमी आएगा तो कमी बोलेंगे, लेकिन अभी क्या होगा वो आप पढ़ने के बाद बोलना। ठीक, अब बोला है यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो, आयत है, लंबाई बोला है और चौड़ाई बोला है, फिर हमसे बोल रखा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्लियर? यही बोला है क्या? तो सबसे पहले हम ये दो आंकड़ा समझाएं। तो दो आंकड़ा यही है, लंबाई और चौड़ाई। दो आंकड़े देखो, लंबाई और चौड़ाई हुए कि नहीं, तो ये ही दो आंकड़े हैं। क्लियर? और गुणनफल है तो क्षेत्रफल बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B, लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात मैं लिख सकता हूं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। देखो, लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में पूछ रखा है तो क्या करोगे, तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक, तो लंबाई में कितना वृद्धि, 20%, चौड़ाई में कितना वृद्धि, 10%। तो ये बताओ, पहले लंबाई अर्थात चौड़ाई अपने आप में कुछ रहे होंगे, तो हाँ, लंबाई अपने आप में क्या रहा होगा, 100, चौड़ाई भी अपने आप में क्या रहा होगा, 100, तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई, 10,000। क्या होगा, 10,000। लंबाई गुणे चौड़ाई, शुरुआत में आपको बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, 100% होता है, तो लंबाई भी क्या होगा, 100%, चौड़ाई भी क्या होगा, 100%। क्लियर? अब बोला है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई में कितने की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो पहले लंबाई 100 थी, अब कितनी हो जाएगी, 120। क्लियर? पहले चौड़ाई 100 थी, 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110। कितना हो गया, 110। गुणा करोगे तो आएगा 132 डबल 0, 13,200। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, पहले इसका क्षेत्रफल था 10,000, अब इसका क्षेत्रफल हो गया 13,200, यानी इसका क्षेत्रफल बढ़ा क्या, इसका क्षेत्रफल बढ़ा क्या, तो कितना बढ़ा भाई,
कहोगे 3200, इतने की वृद्धि, इतने की वृद्धि। क्लियर? आपको मैं एक टॉपिक नहीं बताया हूं, उसको किसी दिन बता दूंगा कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। कहोगे प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। क्लियर? ये प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी का फार्मूला है। वो टॉपिक छूट गया था, पहले हमको वो पढ़ाना चाहिए था, तब इसको, चलो अब इसका नाम ले रखा हूं तो इसको पढ़ा के तभी उसको पढ़ाऊंगा। तो देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो बताओ इसमें वृद्धि हुआ कि कमी? तो कहोगे वृद्धि, कितने की वृद्धि? कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितने की हुई? 3200 की। प्रारंभिक मान कितना? 10,000 गुणे कितना? 100। क्लियर? काटो इसको, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या आया? 32%। यानी आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई। ये इसका बेसिक 2 है, बेसिक फर्स्ट एक्स वाई माना जाता है, लेकिन उसको नहीं माना गया, ये बेसिक 2 है, इससे लगा। क्लियर? अब शॉर्टकट लगाना है। क्या लगाना है? शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? उसके लिए याद रखना पड़ेगा प्रतिशत परिवर्तन बराबर, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x क्या है? पहला आंकड़ा। y क्या है? दूसरा आंकड़ा। क्लियर? x क्या है? पहला आंकड़ा। y क्या है? दूसरा आंकड़ा। x y वही चीज है। क्लियर? अगर x में वृद्धि होगी तो इसके पहले प्लस लिखेंगे, अगर x में कमी होगी तो इसके पहले माइनस लिखेंगे। वही हाल इसका है कि अगर y में वृद्धि होगा तो इसके पहले प्लस लिखेंगे, कमी होगा तो माइनस। वही काम इन दोनों के साथ। तो चलिए हम आते हैं प्रश्न पर। तो कहेंगे प्रतिशत परिवर्तन बराबर, प्रतिशत परिवर्तन बराबर लंबाई में कितने की वृद्धि? 20% की। चौड़ाई में कितने की वृद्धि? 10% की। और ये आपका वृद्धि वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा, और बटे ये 120 गुणे 10 बटा 100, वही चीज 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 20 10 30, 20 10 30 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 32%। अब ये प्लस में आया है क्या? इसके पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस का। अगर इसके पहले प्लस चिन्ह आता है तो वृद्धि कहेंगे, अगर माइनस आता है तो क्या कहेंगे? कमी कहेंगे। क्लियर? तो प्लस आया है तो कहोगे आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 32% की। तो आप लिखोगे अतः आयत के क्षेत्रफल में, अतः आयत के क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। क्लियर? इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये आपका थोड़ा सा शॉर्टकट है और यही लगाना भी आपको। ठीक? कब? 2 आंकड़ों में। अब प्रश्न चलेंगे। कैसे प्रश्न चलेंगे? इसी पर आधारित वृद्धि कमी बोलेगा, आपको सॉल्व करना होगा। लिखिएगा प्रश्न, प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे एक गृहिणी, जिससे एक गृहिणी चावल की खपत को, जिससे एक गृहिणी चावल की खपत को 10% कम कर देती है।
10% कम कर देती है, तो बताइए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? क्लियर? चलिए सोल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूं कैसे लगेगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप कहोगे खर्च वाला मामला आ गया यार, इसमें दो आंकड़ा कैसे हुआ? तो याद रखना, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे मात्रा, या इसी को खपत बोलेंगे। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे? खपत बोलेंगे। ठीक, ये बेसिक बता रहा हूं अभी। देखो, मान लो पहले चावल का मूल्य था 100 रुपया प्रति केजी, आप चावल खाते थे मान लो 100 किलो, तब आपका खर्च आता था गुणा करने पर 10,000। लेकिन अब क्या हुआ कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में क्या हो गई? 20% की वृद्धि। तो पहले चावल 100 रुपया प्रति किलो मिलता था, अब मिलेगा 120 रुपया प्रति किलो। 120 रुपया प्रति किलो। ठीक, तो पहले मात्रा आप लेते थे 100 किलो, लेकिन इसमें बोला है कि गृहिणी अपने खपत को 10% कम कर देती है। मतलब पहले चावल खपत होता था 100 किलो, अब कितना खपत होगा? 90 किलो। तो अब गुणा करो भाई, तो गुणा करोगे, कहोगे 12 9 108 और ये 00। तो पहले कहोगे इसका खर्च आता था 10,000 रुपया, अब इसका खर्च आ रहा है 10,800 रुपया, यानी खर्च में वृद्धि हुई। क्या खर्च में क्या हुई? वृद्धि। तो खर्च में वृद्धि हुई कितने की? बोलो भाई, कहोगे 800 रुपए की वृद्धि या 800 की वृद्धि। जब ये 800 की वृद्धि हुई, तो अभी इसके पहले आप जाने हो कि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो वृद्धि कितने की? 800 की। प्रारंभिक मान कितना? 10,000 और गुणे कितना? 100। 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना परसेंट आया? 8%। यानी उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि आई? 8%। ये बेसिक है, शॉर्टकट लगाओ। कहोगे कि इसके मूल्य में कितने की वृद्धि? 20% वृद्धि है, तो इसके पहले कौन सा चिन्ह? प्लस। लेकिन इसके खपत में कितने की कमी? 10 की कमी। क्लियर? कमी है तो इसके पहले क्या लगाओगे? माइनस। यहां प्लस है तो प्लस, और यहां प्लस 20 है तो प्लस 20, और गुणे, ये गुणे में माना जाएगा, और ये y है, यहां जब माइनस है तो यहां भी तो माइनस ही होगा, और बटे क्या? 100। बोलो भाई, जब यहां ये माइनस है तो यहां भी माइनस ही होगा। अब 20 से 10 गया 10, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1 कम 2, तो ये 10 से 2 गया कितना? 8%। इसके पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस का। प्लस क्या दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। कहोगे अतः उसके खर्च में 8% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की? 8% की वृद्धि हुई। क्लियर? ये आपका 1-2 सवाल हो गया। अब हम चलते हैं सवाल, और सवाल बोलेंगे। अब ये तरीका नहीं बताऊंगा, अब हमें केवल और केवल इसी से लगाना है। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। नोट करिएगा आप लोग, लिखिएगा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। इसके बावजूद एक व्यक्ति चावल की खपत को 20% बढ़ा देता है। 20% बढ़ा देता है। तो बताइए
चावल के कुल खर्च में, तो बताइए चावल के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चावल के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक, लेकर चलते हैं अब इसको। अब ये तो आसान है, कुछ नहीं, इमीडिएटली आप लगा ले जाओगे इसको। मूल्य में कितने की वृद्धि? 25। खर्च में कितने की वृद्धि? खपत में या मात्रा में? 20। और वृद्धि है तो प्लस 25 गुणे 20/100। ये 25 20 45 प्लस 1020 सॉरी, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से काटना पड़ेगा। ये 25 गुणे 20/100। ठीक, 20 एक्का 20, 20 पंजे 100, 5 5 पंजे 25, यह आया 5। तो 45 और 5 कितना? 50, प्लस आया तो वृद्धि, यानी चावल के कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि? 50% की वृद्धि। क्लियर? आसान सा सवाल था। इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए, आप सुनते ही आपको उत्तर बताना है ना? अब जो बताना था मैं बता चुका हूं, अब आपको लगाना है। प्रश्न सुनिए नहीं, उत्तर बताइए और कॉपी पेन के साथ बैठा करिए, वैसे नहीं, फर्जी में नहीं। फर्जी में बैठने से कोई फायदा नहीं है ना? 50 बार पढ़ोगे तब वो नहीं आएगा। अगर कॉपी पेन के साथ पढ़ते हो तो 1-2 बार में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी लाइव सेशन चल रहा है, मतलब स्ट्रीमिंग कर रहा हूं, लाइव स्ट्रीम है, ठीक है, प्रीमियर चल रहा है, एक बार और देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आता है। लेकिन बिना कॉपी पेन के बैठोगे तो एकदम नहीं समझ में आएगा। चलिए, बोला है कि आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया गया? 40। चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया? 20। ये 40 गुणे 20/100। 1 2 1 2, ये 40 20 60 प्लस 8 बराबर कितना? ये 68%। यानी कितने परसेंट की वृद्धि? 68% की वृद्धि। क्लियर? दूसरा प्रश्न नोट करिए। लिखिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, आयत की लंबाई को कितना? 20% कम कर दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? उत्तर बताइए, उत्तर। बोलो भाई, उत्तर क्या होगा? चलिए, जो लोग 28% बता रहे हैं उनका सही है। जो लोग 28% बता रहे हैं उनका सही है। क्लियर? देखिए, बोला है लंबाई को कितना कम? 20 कम किया है तो माइनस। क्लियर? चौड़ाई को कितना कम किया है? 10। यहां प्लस लगा तो अभी लगा दो। ये बताओ, जब ये वाला x यहां -20 है तो वही x यहां है, तो यहां भी क्या होगा? ये -20 गुणे, जब ये वाला y यहां -10 है तो यहां कितना होगा? -10 ही होगा, और बटे कितना? 100। क्लियर? अब ये माइनस माइनस जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो 20 और 10 कितना हुआ? 30, और चिन्ह माइनस का। अब देखो, ये प्लस है तो छोड़ो, अभी ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ? कमेंट करो। माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ?
प्लस हुआ, याद रखना। और प्लस इस माइनस माइनस का गुणा प्लस, और इस प्लस और यहाँ जो प्लस आता उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +2। ठीक, 1 0 2 0 1 0 2 0 से काट दो, 2 1 कम 2 बचेगा। क्लियर। अब -30 से, चलो एक चीज, अभी आधे लोग कंफ्यूजन में है, यहाँ प्लस कैसे है, तो मैं बता रहा था माइनस और माइनस का गुणा हुआ प्लस। चलिए मैं चिन्हों का गुणा भी बता देता हूं। यहां देखना, याद रखना, अगर माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, अगर माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, यह है चिन्हों का गुणा। ठीक, तो यहां आते हैं, ये -30 है, ये +2 है, बड़ा कौन है, 30 है, चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये -28 आएगा। यानी माइनस क्या दर्शाता है, कमी। ये -28% का मतलब ये है कि आयत के क्षेत्रफल में 28% की कमी हुई। तो आप लिखोगे अतः आयत के क्षेत्रफल में 28% की कमी हुई, 28% की कमी हुई। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न नोट करिएगा तेजी से। प्रश्न क्या है, तेजी से नोट करिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को, ये आया हुआ है प्रश्न है, बता दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं ये आया हुआ प्रश्न है। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए लगाना आपको ऐसे ही है, लंबाई मान लो x, लंबाई में 20% की वृद्धि तो इसके पहले प्लस, चौड़ाई आप y मानते हो, 20% की कमी अर्थात माइनस। क्लियर, यहां प्लस है तो प्लस। अब ये x यहां प्लस में है तो यहां भी क्या होगा, प्लस में 20 गुणे, और ये y यहां माइनस में है तो यहां भी क्या होगा, माइनस में ही होगा, और बटे कितना, 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 20 से 20 खत्म, 0। अब रुक जाओ, अब इसके पहले चिन्हों का गुणा बताया था, यहां क्या है, प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस प्लस का गुणा माइनस। ठीक, या ऐसे कह सकते हो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 2 दूना 4। अब ये 4 है किसमें, माइनस में, तो ये माइनस क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है। माइनस क्या दर्शाता है, कमी। तो क्या बोलोगे, अतः आयत के क्षेत्रफल में 4% की कमी। क्या बोलोगे, अतः आयत के क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। क्या होगी, 4% की कमी होगी। क्लियर, ये प्रश्न आया हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है। प्रश्न क्या बनता है वो तेजी से नोट करिएगा और आंसर बताइएगा। लिखिएगा, तेजी से नोट करिएगा, कॉपी पेन के साथ लिखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा या कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। बोला है लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी ये +10। क्लियर, और बोला है चौड़ाई को क्या किया जाए, 10 कम कर दिया जाए तो -10। ये प्लस में 10, ये माइनस में 10,
और बटे क्या ये 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये इससे कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, और 1 का गुणा 1 में करोगे 1%, और ये माइनस क्या दर्शाता है कमी, तो बोलोगे आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी, 1% की कमी, 1% की कमी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई ना। एक दूसरा प्रश्न नोट करिएगा, ये तो हुआ कि एग्जैक्ट ये कट जा रहा है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो कटते नहीं है, एक को वैसा लिखिए, लिखिएगा, लिखिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाए, तथा चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाए, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बोला है लंबाई को 20% बढ़ाने के लिए, चौड़ाई को 15% कम करने के लिए, और यहाँ प्लस ये 20 गुणे माइनस 15 और बटे कितना 100। क्लियर, 20 से 15 गया 5%, या 5 प्लस माइनस माइनस 20 का 20, 20 पंजे 100, ये 15 बटा 5, 5 तिया 15, ये 5 माइनस 3 बराबर 2, 2 प्लस आया है कि माइनस में, प्लस में आया है, तो कहोगे आता 2% की वृद्धि होगी, 2% की वृद्धि होगी। क्लियर, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। लिखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा को, ये आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए यहां हुआ कंफ्यूजन, इसमें हमने केवल एक वैल्यू बोला है, क्या बोला है, एक वैल्यू। अब इसको कैसे लगाओगे, हमने तो केवल एक ही वैल्यू बोला है, और यहाँ प्रश्न तो दो आंकड़ा वाला है, जो तरीका है 2 आंकड़े वाला है, तो कैसे लगाओगे। तो देखो लगेगा वैसे ही, आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है। हमसे बोला है वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। क्लियर, और देखो मैं प्रश्न में यदि ये बोल दिया हूं, या कभी ऐसा बोल दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को या यदि किसी वर्ग की लंबाई को, तो दोनों का एक ही मतलब है, भुजा कहो या वर्ग की लंबाई कहो, एक ही मतलब है, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा गुणे भुजा। अब देखो एक ही आंकड़े का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, ठीक, भुजा गुणे भुजा, तो ये 2 आंकड़ों वाला प्रश्न बना कि नहीं, वैल्यू एक ही लेकिन लिखना कितनी बार पड़ेगा, 2 बार। तो वही काम यहां करना है, 2 बार करना है। तो वर्ग की भुजा को कितना बढ़ाया गया है, 20, तो यहां 20, तो यहां भी क्या 20, और वही चीज है 20 गुणे 20, ये 20 20 40, और 2 दूना 4, तो ये कितना हुआ 40 4 44% की वृद्धि। क्लियर, जिसको ये नहीं समझ में आता है वो इस तरीके से लगाएगा, मान लो पहले वर्ग की भुजा इतनी थी 100 गुणे 100, तो क्षेत्रफल इतना हुआ करता था, इसकी भुजा बढ़ी 20, तो ये भी बढ़ेगा 20, तो ये हो जाएगा 144 डबल 0, पहले 10,000 था अब 14,400 हो गया। परसेंटेज या प्रतिशत वृद्धि आप निकाल सकते हो। क्लियर, एक दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है वो भी।
तेजी से नोट करिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा भाई। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वही है, आंसर बताइए, तुरंत कमेंट करें। हाँ, जो लोग 21% बता रहे हैं उनका सही है, इसके अलावा सबका गलत है। तो 10% ये बढ़ रहा है, तो 10 × 10 और बटा कितना 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 10 10 20 और 1 1 1, ये 20 1 21%। प्लस में आया है तो वृद्धि आएगा, प्लस में आया है तो वृद्धि आएगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन का ये टाइप फर्स्ट मान लो। ये अभी बेसिक है, अभी इसी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसी में अभी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मैं चलते चलते एक प्रश्न बोल रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके हमको बताइए। ठीक, नोट करिएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? जिसको समझ में आ रहा है भाई कमेंट करता रहेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ठीक, जितने लोग देख रहे हो कम से कम उतने लोग तो लाइक कर दो। ठीक, उतने लोग लाइक करो कम से कम जितने लोग देख रहे हो, जिससे हमको तसल्ली मिलती रहे। हाँ, जितने लोग हैं उतने लोग बने हुए हैं हमेशा। ठीक, लिखिएगा एक प्रश्न है, लिखिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, चलिए बताइए भाई। अब देखो यहां होता है कंफ्यूजन। ठीक, क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है यार, आप तो वृत्त आ गया, वृत्त वाला सवाल कैसे लगाएंगे। कुछ लोगों को वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, वो अप्लाई करेंगे, कहेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। अब पाई क्या रखें? तो याद रखना, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए, आपको पाई या कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, उसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको हटा दो। पाई को हटाओ तो क्या बचा? r²। को लिख सकते हो r × r क्या? अब ये दो आंकड़ा बना क्या? दो आंकड़ा बना। जब ये दो आंकड़ा बना तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करिए। 15% बढ़ाने के लिए बोला है तो 15% बढ़ाइए, तो यह आएगा 15% प्लस 15% प्लस 15 × 15 बटा 100। ठीक, अब ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, ये जोड़ रहा है तो इसको जोड़ेंगे, तो 15 15 30 प्लस 5 × 15, 5 बिसा में 100, 5 × 15, 5 चौके 20, तो आ गया आपका 3 त्रिका 9, 9 बटा 4, तो ये आएगा आपका 30 प्लस इसको हम सही बटा हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 सही 1 बटा 4। अब ये फ्रैक्शन इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 32 सही 1 बटा 4%, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 32 सही 1 बटा 4%। क्लियर है? ये तो हमने 15% बोला था, 10% 20% कुछ भी बोले, और अक्सर 10% और 20% ही बोलता है। क्या? 10% और 20% ही बोलता है, उससे ज्यादा नहीं। कभी कभार बोल देता है टेढ़ा वैल्यू, तो वो अलग बात है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आज हमने परसेंटेज का पहला दिन लिया और आपको बेसिक प्लस दो आंकड़ों में आधारित या दो आंकड़ों पर आधारित प्रश्न हमने आपको बता दिया, प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है? तो चलिए इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए और जो भी जरूरतमंद है उनके पास पहुंचा दीजिए।
जिससे इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा ले। नहीं तो बैठे बैठे सब कोई लूडो खेल रहा है और सब गेम खेल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप 1 घंटा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, आप सब कुछ करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे अपने एजुकेशन पर दे दें। अगर 3 से 4 घंटे देते हो तो ये आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक बार अगर लय टूट गया ना, फिर लय बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए। 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़िए, इसके बाद जो मन करे सो करिए। लॉकडाउन है, कुछ करना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, घर पे रहना है, कुछ भी करो, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद ही। ये नहीं पहले हम टिकटॉक का वीडियो बना ले तब पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। सुबह उठिए 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, रात को 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, बात खत्म। पूरा दिन एंजॉय करिए, पूरी रात पढ़िए, सोइए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।